सो हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैपिटल में आज एक स्पेशल डे है क्योंकि आज मिलिट्री कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाला है जिसे अटेंड करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर जा रहे होते हैं, जिसमें जी चुआन भी अपने दोस्तों के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था। अब जी चुआन अपने दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर करने ही वाला होता है कि तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकते हुए बोलता है अंदर हथियार ले जाना मना है, इसीलिए सारे लोग अपने अपने हथियार बाहर ही रख दे। जिसे सुनते ही जी चुआन को पता चल जाता है कि हो ना हो अंदर कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कुछ न कहते हुए खामोशी से अपने तलवार को उस गार्ड को दे देता है कि इसका स्पेशल ख्याल रखना। ये कह के वो अंदर जाता है तो अंदर बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर पहले से स्टर्लिंग बैठा हुआ था। तो जी चुआन सीधा जाकर स्टर्लिंग के पास बैठ जाता है और स्टर्लिंग को बोलता है यांग मिंग हुआ का ये कॉन्फ्रेंस रखने का कारण क्या हो सकता है। मुझे लगता है उसके शैतानी दिमाग में कुछ न कुछ तो प्लान चल रहा है, नहीं तो वह हमारे हथियार को बाहर नहीं रखवाता। तो स्टर्लिंग बोलता है ये कहना मुश्किल है कि उसका प्लान क्या है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, इसके लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। ये कह के वो जी चुआन का हाथ पकड़ कर दिखाता है कि डेस्क के नीचे वो पहले से ही हथियार छुपा कर रखा है। अब वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि इतने में यांग मिंग हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर करता है, जिसके साथ डिलिन भी था। यांग मिंग हुआ इस कॉन्फ्रेंस को इसीलिए रखा था क्योंकि वो आज डिलिन को डिप्टी कमांडर से कमांडर बनाने वाला था, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा क्योंकि इससे पहले कोई भी इतने यंग एज में कमांडर नहीं बना था। अब यांग मिंग हुआ बैठने के लिए जाता है और जब वह बैठता है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उसका सीट नहीं था, ये सीट था मिस्टर प्रेसिडेंट का, जो कि आज बीमार होने की वजह से मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ पाए थे। वो स्टर्लिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जी चुआन उसे चुप करके बैठने को बोलता है। जिसके बाद यांग मिंग हुआ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया ही था कि तभी एक ऑफिसर खड़े होकर बोलता है मिस्टर चीफ मिनिस्टर, बेशक आज प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं है पर आप उनके चेयर में नहीं बैठ सकते। ये बात यांग मिंग हुआ को कांटे की तरह चुभता है तो वो डिलिन को एक इशारा कर देता है। तो अब क्या होना था, डिलिन सीधा जाकर अपने तलवार को उस ऑफिसर के सीने के आर पार कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब उस ऑफिसर के दोस्त डिलिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी यांग मिंग हुआ का और एक लॉयल ऑफिसर आकर उस ऑफिसर को दूर फेंक डालता है, जिससे उसका वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर बहुत सारे ऑफिसर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और यांग मिंग हुआ का वो लॉयल ऑफिसर अपने थंडर पावर का यूज करके उन सभी को दूर फेंक डालता है। जिसके बाद यांग मिंग हुआ मीटिंग को ऐसे कंटिन्यू करता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन तभी बाई चुआन हिम्मत करके आगे आती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर नहीं कर पाए वो बाई चुआन करती है। अब बाई चुआन वहाँ पर मौजूद चीफ इंस्पेक्टर से फॉर्मली एक कंप्लेंट रजिस्टर करने को बोलती है कि मुझे शक हो रहा है इन दोनों ऑफिसर को मारने के पीछे यांग मिंग हुआ का हाथ है, इसलिए फौरन इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। जिसे सुनकर चीफ इंस्पेक्टर उसके इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद डिलिन बाई चुआन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जी चुआन, स्टर्लिंग और उनके दोनों साथी बाई चुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। अब वहाँ पर जैसा ही माहौल चेंज होता है, बाहर से सारे सिपाही आकर अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और उन पांचों के ऊपर तीर तान देते हैं। लेकिन तभी पीछे से ये आवाज आता है, मैं भी बाई चुआन की बातों पर एग्री करता हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए। ये बात और कोई नहीं बल्कि ईस्टर्न कमांडर जिंगसिंग बोलते हैं। ये कह के वो जब खड़े होते हैं तो उनको फॉलो करते हुए सारे ऑफिसर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर ये पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है। अब ये देखकर वहाँ पर बैठा हुआ कुछ लॉयल कमांडर भी यांग मिंग हुआ के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यांग मिंग हुआ के खिलाफ जंग का शुरुआत हो चुकी है। वही डिलिन यांग मिंग हुआ का वफादार बनने की एक्टिंग करते हुए जिंगसिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो जी चुआन सामने आ जाता है और उन दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल का फाइट शुरू हो जाता है क्योंकि उन दोनों का फाइटिंग स्किल कमाल की था। अब वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक फाइट करते हैं, जिसके बाद डिलिन यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करता है जैसा कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया हो। अब डिलिन के गिरते ही दूसरा कमांडर सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और जी चुआन और स्टर्लिंग दोनों मिलकर उस कमांडर के अटैक को ऐसा जवाब देते हैं कि वो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद जी चुआन सीधा जाकर जिंगसिंग के पास खड़ा हो जाता है और यांग मिंग हुआ की तरफ तलवार तान देता है। तभी बाहर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और यांग मिंग हुआ को ये इंफॉर्मेशन देता है कि बाहर कोई भी सिपाही नहीं था, इसीलिए जिंगसिंग के सोल्जर इस कॉन्फ्रेंस हॉल को बाहर से पूरी तरीके से घेर लिया है। तभी जिंगसिंग बोलता है ये पहली बार हुआ है कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान किसी ऑफिसर को मार दिया गया है, तो तुम इसका वजह बताओ। तो यांग मिंग हुआ बड़े ही आसानी से उन दोनों ऑफिसर के ऊपर ये इल्जाम लगा देता है कि वो दोनों गद्दार थे, वो दोनों लियो फेंग फैमिली के लिए काम कर रहे थे, इसके लिए वो दोनों रिश्वत भी लिया था, इसलिए मैंने उन दोनों को मरवा दिया और गद्दार को मारना कोई गलत काम नहीं। जिस पर जिंगसिंग बोलता है मैं भी गद्दारों को ही खत्म करना चाहता हूँ, बाकी तुम समझ गए होंगे। ये सुन के यांग मिंग हुआ को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो देखता है जिंगसिंग अब फाइट करने के मूड पे आ गया है, इसलिए वो अपने सिपाहियों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। जिसके बाद ये धमाकेदार कॉन्फ्रेंस यहीं पर ही खत्म हो जाता है और सारे ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर यांग मिंग हुआ तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो बोलता है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
ये कह के वो अपने लॉयल ऑफिसर को बोलता है युद्ध की तैयारी करो। वही दूसरी तरफ जिंग सिंह अपने ईस्टर्न रीजन पर वापस जा रहा था, तो वो जाने से पहले जीचुन और उसके दोस्तों से मिलता है और बाईचुन की इस बहादुरी के लिए उसकी तारीफ भी करता है। उसके साथ साथ ये भी बोलता है तुम लोग इसका ख्याल रखना क्योंकि यांग मिंगहुआ बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है तो जीचुन उसे रोककर बोलता है सफर काफी लंबी है तो आप अपना ख्याल रखना। तो जिंग सिंह हाँ में जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जीचुन अपने दोस्तों को निंग के घर में भेज देता है और स्टेर्लिंग के साथ डिलिन से मिलने के लिए चला जाता है क्योंकि वो तीनों आज छुपकर मिलने का डिसाइड किया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डिलिन से मिलते ही स्टेर्लिंग उसे मारने लगता है और कहता है तुम एक इनोसेंट लॉयल ऑफिसर को ऐसे कैसे मार सकते हो। तो बेचारा डिलिन बोलता है अगर तुम मेरे जगह होते तो क्या करते। यांग मिंगहुआ ने मुझे पहले ही इशारा कर दिया, अगर मैं उसे नहीं मारता तो यांग मिंगहुआ को मेरे ऊपर शौक हो जाता जिस वजह से हमारा वर्षों का मेहनत मिट्टी में मिल जाता। स्टेर्लिंग बोलता है जब हम दोनों बाईचुन को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हुए थे तभी भी तुम क्या यांग मिंगहुआ का भरोसा जीतने के लिए हमें मार देते। तो डिलिन बोलता है तुम दोनों मेरे भाई हो तो मैं तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग बातें करते हैं कि इस टाइम में सेंट्रल रीजन की सारे आर्मी और कैपिटल का सारा कंट्रोल यांग मिंगहुआ के पास है। उसके बिना परमिशन के कोई भी कैपिटल के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा वो मास्टर जिंग सिंह को मारने की ऑर्डर भी दे चुका है, जिसलिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। वो लोग सोच ही रहे थे कि तभी जीचुन को एक धांसू आइडिया आता है जो कि बेहद खतरनाक होता है, जिसे हमें अभी बताया नहीं जाता। वो आइडिया सुनकर स्टेर्लिंग बोलता है ये आइडिया तो बहुत खतरनाक है, जिस पर जीचुन बोलता है अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें अभी ही एक्शन लेना होगा। ये कह के वो हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।